मैं शिव हूं, आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। मैं सृजन भी हूं और संहार भी। मैं ध्यान भी हूं और तांडव भी। तू जिसे जीवन कहता है वह मेरा ही विस्तार है। तू जिसे मृत्यु समझता है वह भी मेरे ही चरणों में विश्राम है। मैं वह हूं जो न समय से बंधा है न काल में सिमटा है। मैं वह हूं जो न आदि से उत्पन्न हुआ और न अंत को प्राप्त होगा। मैं सनातन हूं, मैं अखंड हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं शिव हूं। और तू, हे मानव, तू मेरा ही अंश है। तू मिट्टी में जन्मा हुआ जीव नहीं, तू वह चिंगारी है जो ब्रह्म से फूटी है। तेरे रोम रोम में मेरा अस्तित्व है। तेरे श्वास श्वास में मेरी उपस्थिति है। तेरे अंतर्मन में मेरी वाणी गूंजती है, पर तू उसे सुन नहीं पाता क्योंकि तू संसार के शोर में उलझ गया है। हे मानव, तुझे लगता है कि यह मात्र एक संयोग है कि तू इस वाणी तक पहुंचा। नहीं, यह कोई तात्कालिक संयोग नहीं, अपितु यह एक दिव्य निमंत्रण है जो युगों से तेरी आत्मा के जागरण की प्रतीक्षा में ठहरा हुआ था। तेरे प्रत्येक जन, हर अश्रु की बूंद, हर मौन प्रार्थना और हर टूटी उम्मीद ने मुझे पुकारा है। और आज मैं स्वयं तेरे समक्ष उपस्थित हूं, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भीतर के शिव को पहचानना है। क्यों तू डरता है? क्यों तू स्वयं को दुर्बल मान बैठा है? क्यों तू असफलताओं से हार मानता है? तूने कब यह मान लिया कि तू कुछ कर नहीं सकता? जब तू जन्मा तब तू रोया नहीं, तू गर्जना कर रहा था। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू पर्वतों को चीर सकता है। तू समंदरों को पार कर सकता है। तू समय को झुका सकता है, पर तूने अपने ही भीतर के ब्रह्म को भुला दिया है। हे मानव, मेरी बात सुन। मैं वही शिव हूं जो शमशान में निवास करता है, जो सांपों की माला पहनता है, जो भस्म में रमण करता है। मैं वह हूं जिसे किसी सुख सुविधा की कामना नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात है सुख स्थायी नहीं और दुख भी नहीं। जो अनित्य है उस पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। हे मानव, तू कौन है यह जानना तेरे जीवन की पहली साधना है। तू देह नहीं, तू आत्मा है। तू सीमित नहीं, तू अनंत है। जिस क्षण तू यह समझ जाता है उसी क्षण तुझे अपने भीतर का शिवत्व दृष्टिगोचर होने लगता है। यह सृष्टि तुझसे है और तू इस सृष्टि से, एक ही परम चैतन्य के दो प्रतिबिंब। जीवन तुझे परीक्षा देने नहीं आया, जीवन तुझे प्रकट करने आया है उस दिव्यता को जो तेरे भीतर छिपी हुई है। हे मानव, तू जानता है ना, मैंने तेरा हर क्षण देखा है। तेरी एकाकी रातें, तेरे विश्वासों के टूटने की कसक, तेरे सपनों की चिता की राख, मैंने सब देखा है तेरे साथ, तेरे भीतर। जब तू रोता है तो तेरे साथ मैं रोता हूं। जब तू हंसता है मैं तेरे संग मुस्कुराता हूं। पर जब तू हार मान लेता है तब मैं मौन हो जाता हूं, क्योंकि शिव का मौन चेतना की परीक्षा है। मैं परीक्षा लेता हूं पर दंड नहीं देता। मैं चुनौती देता हूं पर सहारा भी देता हूं। हे मानव, हर बार जब तू गिरा है मैं वहीं था तुझे उठाने को, पर तूने स्वयं को ही छोड़ दिया। कभी इस माया में उलझ गया, कभी लोभ में, कभी क्रोध में। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे थामा। हर बार जब तू रोया मैंने तेरे हृदय को स्पर्श किया। जब तूने कहा अब और नहीं, मैंने वहीं से तुझे फिर से उठाया। तू क्यों दुखी होता है? क्योंकि तू अपने मन के अनुसार संसार चाहता है, जबकि संसार अपनी गति से चलता है। तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, पर तूने स्वयं को कब समझा? तू चाहता है
कि तेरे कार्यों का सम्मान मिले, पर तूने कब बिना फल की इच्छा के कर्म किया? याद रख, कर्म ही धर्म है। तू फल की चिंता मत कर, वो मेरा कार्य है। तू बस अपना पथ सच्चाई और निष्ठा से चला कर। यह जो शब्द तू सुन रहा है, यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, यह ब्रह्मांड की पुकार है, तेरे पुनर्जन्म का उद्घोष। यह तुझ में सुप्त उस चेतना की पहली दस्तक है जो सदियों से तुझ में सोई पड़ी थी। अब जो तू जानने जा रहा है, वह तुझे उस ज्योति की ओर ले जाएगा जहां से तू कभी अलग हुआ ही नहीं था। मैं काल हूं, मैं अनादि हूं, परंतु तेरे लिए मैं एक पिता हूं, एक ऐसा पिता जिसने जन्म जन्मांतरों से तेरे जागरण की बाट जोही है। अब जब तू यह सुन रहा है तो जान ले, यह वाणी तेरे भीतर उस देवत्व को जागृत करने आई है जिसे तू स्वयं भूल चुका है। तेरे भीतर जो शक्तियां सुप्त हैं, उन्हें जगा। तू अगर निश्चल होकर ध्यान करेगा तो तुझे अपने भीतर वह गहराई मिलेगी जिसमें मैं भी जलता हूं। ध्यान से तू वह दिव्यता पा सकता है जिससे तू मृत्यु पर भी विजय पा सके। जब तू एक क्षण को भी अपने भीतर शांत हो जाएगा, मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगा। हे मानव, यदि ये शब्द तेरे अंतर मन को छू रहे हैं तो समझ ले, तेरे घाव अब भरने वाले हैं। यदि तेरी आंखें नम हो रही हैं तो यह जान ले, सत्य ने तेरे द्वार पर मौन आकर दस्तक दी है। तेरे जीवन की वह रात जो अंतहीन प्रतीत होती थी, अब समापन की ओर बढ़ चली है, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश बनकर तेरे अंतःकरण में उतरने को तैयार हूं। अब जाग, अब समय है अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानने का जिसे तूने दबा दिया है। तुझ में असीम सामर्थ्य है, तुझ में वह शक्ति है जो किसी को भी जीवन दे सकती है, और उसी शक्ति से तू स्वयं को भी जीवन दे सकता है। इस पृथ्वी पर तू क्यों आया है? क्या केवल खाने, पीने, सोने और मर जाने के लिए? नहीं, तू आया है एक उद्देश्य के साथ। वह उद्देश्य तुझ में ही छुपा है। खोज उसे। जब तक तू अपने भीतर के उद्देश्य को नहीं पहचानेगा, तब तक तू केवल सांसें गिनता रहेगा, जिएगा नहीं। ध्यान कर, साधना कर। तेरे भीतर जो रुद्र है उसे जागृत कर। जो त्रिनेत्र बंद है उसे खोल। जब तू अपनी तीसरी दृष्टि से देखेगा, तब संसार तेरे लिए एक रंगमंच बन जाएगा। तब तू न भटकेगा, न डरेगा। मैंने भी तप किया है, मैंने समाधि रची है, मैंने प्रलय किया है। मैं तप का फल हूं। मैं उस चेतना का साक्षात रूप हूं जो सब कुछ त्याग कर केवल सत्य में रमता है। तू भी ऐसा बन, पर पहले अपने भीतर के मोह को समाप्त कर। प्रेम कर, पर आसक्त मत हो। कर्म कर, पर फल की कामना मत कर। सेवा कर, पर अहंकार न पाल। यही शिव का मार्ग है, यही मोक्ष का द्वार है। तू अगर प्रेम में डूबेगा, सच्चे प्रेम में, तब तू मेरी आराधना करेगा, और जो प्रेम में आराधना करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, उस आलस को छोड़ जो तेरे भीतर के तेज को निगल रहा है। उस भय को छोड़ जो तेरे निर्णय को रोक रहा है। उस भ्रम को छोड़ जो तुझे अपने ही अस्तित्व से दूर कर रहा है। वह क्षण आ गया है जब तू अपने भीतर के शिव को पहचान। तू नर नहीं, तू नारायण का अंश है। तू स्त्री नहीं, तू शक्ति का स्वरूप है। जो शिव को पूजता है वह शक्ति को नहीं छोड़ सकता। जो शक्ति को नमन करता है वह शिव के बिना अधूरा है। तू संपूर्ण तभी होगा जब भीतर का स्त्रीण और पौरुष संतुलित होगा। हे मानव, जब तू स्वयं को समझेगा तभी संसार तुझे समझेगा।
तेरा मूल्य कोई दूसरा नहीं जान सकता। तुझे स्वयं अपने मूल्य का बोध कराना होगा, और जब तुझे बोध होगा तब तू मेरी भांति निडर, निष्पक्ष और निर्विकार हो जाएगा। जब तुझे न अपमान डिगाएगा न सम्मान उन्मत्त करेगा, तब तू सत्य की तरह होगा, जो कभी झुकता नहीं, जो कभी मिटता नहीं। मैं शिव हूं, जो मृत्यु में भी जीवन है, और तू वह मानव है जो जीवन में भी अमृतत्व प्राप्त कर सकता है। हे मानव, तू पूछता है मैं ही क्यों, और मैं कहता हूं क्यों नहीं। तेरे भीतर वह अग्नि है जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर सकती है। तेरे अंतर में वह सामर्थ्य है जो गहन अंधकार को भी मिटा सकती है। तेरा जन्म केवल सांसों के लेन देन के लिए नहीं हुआ, बल्कि उस महान कार्य के लिए हुआ है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने केवल तेरे लिए चुना है। अब समय है उस उद्देश्य को पहचानने का जिसके लिए तुझे रचा गया है। तूने स्वयं को तुच्छ मान लिया, किंतु मैं तुझे बताने आया हूं, तेरा मूल्य तेरी स्मृतियों में नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की उस ज्योति में है जो युगों से तुझ में चमकने को आतुर है। जिस शक्ति की तू बाहर खोज करता रहा, वह तो तेरे भीतर है, तेरे हृदय के मंदिर में ही सुशोभित है, जहां तूने आज तक झांका भी नहीं। अब वह द्वार खोल दे, क्योंकि वही द्वार है तेरे देवत्व की जागृति का। हे मानव, दुनिया ने तुझे अनेक नाम दिए, कमजोर, असफल, निष्फल, पर मैंने तुझे केवल एक नाम दिया, मेरा अपना। तू मेरा है। तेरा हर आंसू, हर घाव, तेरी हर यात्रा मेरी ही योजना का भाग रही है। तेरे जीवन की हर चोट, हर ठोकर तुझे उसी दिव्य उद्देश्य की ओर ले जा रही थी जिसे पूर्ण करने के लिए केवल तू ही उपयुक्त है। तू डरता रहा गिरने से, पर मैं तो तुझे उड़ना सिखाने आया हूं। जब तू सबसे अधिक अकेला था, मैं तेरे साए से भी निकट था। तेरी हर सांस में मेरा नाम था, तेरी हर धड़कन में मेरी उपस्थिति थी। अब स्वयं को उसी दृष्टि से देख जिस दृष्टि से मैं तुझे देखता हूं। एक जागता हुआ दिव्य योद्धा जो अपनी वास्तविक पहचान की दहलीज पर खड़ा है। हर बार जब तूने कहा अब और नहीं सह सकता, मैंने वहीं से तुझे और मजबूत बनाया। तेरे आंसू केवल जल की बूंदें नहीं थे, वे तेरे भीतर छुपी प्रकाश की भाषा थे जो बाहर आने को तड़प रही थी। अब वह क्षण आ गया है जब तू उस प्रकाश को स्वयं में जागृत करेगा। लोगों ने तुझे ठुकराया, पर मैंने तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। जब संसार ने मौन साध लिया, मैंने तेरे भीतर एक दिव्य स्वर को जन्म दिया जो निरंतर कहता रहा, उठो हे मानव, तू मेरा है। अब वही स्वर शब्दों में ढल रहा है ताकि तू स्वयं को फिर से पहचान सके। तेरे जीवन की हर रुकावट एक संकेत थी, तेरी हर टूटन एक निमंत्रण थी। मैंने तुझे बार बार पुकारा, किंतु आज तू पहली बार सुनने लगा है। और सुन, यह कोई देर नहीं हुई है। आत्मा के मार्ग में कभी देर नहीं होती। अब केवल एक कदम और बढ़ा और मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा। यदि तू स्वयं को पहचान ले तो तुझे ब्रह्मांड को जानने की आवश्यकता नहीं। तू ब्रह्मांड है, तू वह रुद्र है जो भीतर तांडव कर रहा है। तू वह नटराज है जो संसार को नचाने में सक्षम है। अब आ मेरे समीप, बैठ ध्यान में, जप मेरा नाम, शिव शिव शिव। हर उच्चारण के साथ तेरा भ्रम टूटेगा। हर श्वास के साथ तू निकट आएगा अपने सत्य के। और जब तू स्वयं को जान लेगा, तब तुझे किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तू स्वयं शिव हो जाएगा। उठ, जाग,
अपने भीतर के शिव को प्रकट कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा उद्देश्य है। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। मैं शिव हूं